हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि आज 7/11/2024 दिन वीरवार और आज छठ पूजा का पर्व देश में ही नहीं पूरे विदेशों में भी मनाया जा रहा है। इसी लड़ी में आज करनाल में भी छठ पूजा का आयोजन हुआ है और जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी आमंत्रित हैं। तो अभी मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाने जा रहा हूँ, तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राका फौजी एक्सक्लूसिव ब्लॉग्स और मैं और मेरे साथ मेरा कैमरामैन आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि करनाल ही नहीं पूरे देश में और दूर देशों में भी छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। और छठ पर्व के आयोजन पर आप देख रहे हैं करनाल में सूर्य मंदिर कितना भव्य तरीके से सजा कर रखा हुआ है। और यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का भी आगमन है आज, और भी प्रदेश से मंत्री आने वाले हैं, एमएलए साहब भी आएंगे। तो किस प्रकार से इन्होंने सजाया है पूरा मंदिर। और इधर देखिए पश्चिमी यमुना नहर के किनारे आज शाम को ही प्रोग्राम है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भव्य तैयारियां की हुई हैं। और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी विस्तृत से मैं दूंगा। अभी हम दूसरे किनारे पर चलेंगे उस तरफ। यहाँ पर तो काफी भीड़ भाड़ है, इसलिए उस तरफ चलते हैं। एरिया में कोई भी स्टॉल और कोई भी दुकानें नहीं लगेंगी, इसका विशेष ध्यान रखें। मंदिर, सूर्य मंदिर और कथा पंडाल से 500 मीटर आगे कोई भी स्टॉल नहीं लगेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नहीं तो के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके करेलू छठ बरतिया से झाके झुके करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। और कल सुबह फिर वर्ष की समाप्ति हो जाएगी। आज संध्या जो है हम तो से पूछी बरतिया से कितना लगी। हम तो से पूछी बरतिया से कितना लगी। करेलू छठ बरतिया से कितना लगी। करेलू छठ बरतिया से कितना लगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम घाट के इस तरफ आए हैं। वो देखिए जो सूर्य मंदिर का जो मेन दृश्य है यहाँ से। अभी वहाँ पर सिक्योरिटी के कारण सिक्योरिटी पर्पस से उन्होंने वहाँ पर कहा है कि आप यहाँ पे आपने अभी रुकना नहीं है, आप चलते रहिए। इसलिए अभी हम दूसरी तरफ आ गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है आज, इसलिए काफ़ी भीड़ भी है। आप देखिए वहाँ तक किस प्रकार से भव्य सजाया हुआ है पूरे गुब्बारे लेकर। और यहाँ भी नज़दीक में भी पूरा मंदिर। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि छठ पर्व क्यों और किस लिए मनाया जाता है, तो वो जानकारी भी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता जी 14 वर्ष का वनवास के बाद अयोध्या में लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठम तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की उपासना की और सप्तम दिन में उन्होंने सूर्य के समक्ष फिर से पूजा अनुष्ठान की और उनका आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था। छठ महापर्व, वहीं से छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। आप देख रहे हैं कि एक और भी इसके पीछे प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत
महाभारत काल से हुई। इस पर सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना करके सूर्य उपासना शुरू की। कहा जाता है कि भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो पानी में खड़े होकर घंटों तक खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करते थे। उनकी कृपा से वे महान योद्धा बने, सूर्य की कृपा से। और आज भी छठ में और जो परंपरा है ये बड़ी प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और गाथा है और वो ये कहते हैं कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब रानी द्रौपदी जो थी उन्होंने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। ये भी कहा जाता है कि सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए सूर्य देव की आराधना को जो है फलदायक माना जाता है। पौराणिक महत्व की बात करें तो एक और कथा बहुत प्रचलित है। पुराणों में कहा गया है कि देवव्रत नाम का एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्होंने व्रत किया, लेकिन कोई उन्हें फायदा नहीं मिला। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्रष्टि का यज्ञ करने का परामर्श दिया और उस यज्ञ के बाद महारानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की मृत्यु से पूरे नगर में शोक छा गया। राजा जब मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तब भी आकाश से ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा, जिसमें बैठी समस्त बालकों की रक्षा के लिए आई हो। इतना कहकर उन्होंने शिशु के मृत शरीर को छुआ और जिंदा हो गया। ये इसके बाद में राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने का आदेश दे दिया, तभी से छठ पर्व मनाया जाता है। अगर साइंटिफिकली बात करें तो छठ पूजा जो है षष्ठी तिथि पर एक खगोलीय घटना। इस दिन सूर्य की जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी धरती पर अधिक मात्रा में आती है, जो कि जीवों के लिए लाभदायक होती है। सूर्य की किरणों का वायुमंडल पर जो है स्पेशल इफेक्ट होता है, जिससे कि धरती की सरफेस पर पहुंचने वाली किरणें, इनकी मात्रा नियंत्रित हो जाती है और इनका कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं होता। कहा जाता है कि इस दिन जो है सूर्य उपासना से मनुष्य के शरीर को और जीवन को लाभ मिलता है। तो यही तक और भी जानकारी भी है। छठ पूजा की जो शुरुआत है भैया दूज के तीसरे दिन होती है, ये 4 दिन तक चलती है। और पहला दिन होता है नहाए खाए के रूप में, और दूसरा जिसमें घर की साफ सफाई होती है और व्रती जो है गंगा नदी या तालाब में स्नान करने जाते हैं। और दूसरा दिन जो है ये खरना कहते हैं इसे। जो ये दूसरा दिन होता है इसे खरना कहा जाता है, और इसमें जो व्यक्ति पूरा दिन उपवासी रहते हैं और सूर्यास्त से पहले तक जल ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल गुड़ और गन्ने की रस की खीर बनाकर सूर्य देव भगवान को चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद में ये खुद भी उसका प्रसाद खाते हैं। इसके बाद खीर रोटी का प्रसाद जो है परिवार और मित्रों को वितरित करते हैं। तीसरा दिन जो है वो होता है संध्या अर्घ का। ये संध्या अर्घ का दिन वो है जब व्रती जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पण करता है। इसके लिए स्पेशल प्रसाद भी बनता है और आज शाम को यही है, तभी भीड़ होगी। और इसमें चावल के लड्डू बनते हैं और बांस की टोकरी में रख के घर तक लाया जाता है। घाट पर बैठ करके जो है व्रती जो है सूर्य देव को अर्घ देते हैं और सूर्यास्त के समय 5 बार परिक्रमा करते हैं। और चौथा दिन है छठ पूजा का, वो होता है उषा अर्घ, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है। इसमें व्यक्ति सूर्य उदय से पहले ही घाट पर पहुंच जाता है और पानी में उतरकर उसकी पूजा करते हैं और फिर घर पर पहुंच करके पूजा का प्रसाद को वितरित करते हैं। जैसा ठीक है, ये पूजा आपके बारे में मैंने जहाँ तक बताया है
मेरी जानकारी के अनुसार इतना ही था। बाकी अभी संध्या को भी अगर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ है, आने की कोशिश करेंगे एक बारी कि किस प्रकार से आपको फिर दिखाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे यहाँ पर, और भी बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नागरिक भी आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से होगा फिर आपको जानकारी देते रहेंगे। कल सुबह भी हो सकता है कि हम आए यहाँ पर। ओके बाय गाइड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।